अरे कुर्सी में नस्टर वाली, कब से तू हुई है खाली, मुझको तू मिल जा मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कुर्सी को चाहने में ये क्या क्या नहीं करते, फिर क्या कहते हैं ये कुर्सी के लिए कि कुर्ता ना कोट मांगूं, जेवर ना नोट मांगूं, तुझ पे बिठाने वाले वोटर का वोट मांगूं, सेवा की आड़ लेकर लूट खसोट मांगूं, बिगड़ी बना दे मेरी पूजा करूंगा तेरी, तेरा पुजारी बेईमान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कुर्सी को चाहने वाले जो होते हैं वो बेईमान होते हैं, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, ये हकीकत है। कुर्सी को जो चाहने वाले होते हैं वो बेईमान होते हैं, साक्षात कहा है मैंने ये 4 लाइनों में। जैसे कि हमारे ये नौजवान अब तक मौन थे, किसी के सामने बोलते नहीं थे, मगर अब हमारे नौजवानों की भी जबान खुल चुकी है। कहा है अब तक मौन रहे, मुंह तो नहीं है किंतु सोचो मत हम कुछ कह नहीं पाएंगे। अरे अत्याचार हद के बलात्कार हो रहे हैं, बढ़ते भ्रष्टाचार और सह नहीं पाएंगे। झूठे वायदों की आज भरमार हो रही है, झूठे वायदों की आज भरमार हो रही है। नारों की नदी में अब हम बह नहीं पाएंगे। फलाने सिंह जी जिंदाबाद के नाम से नारे जो गूंज रहे थे देहातों में, अब वो नारे ये लगाना भूल गए। नारों की नदी में हम बह नहीं पाएंगे। अरे काहे चिनगारी हमारे इस फूस पे टिका रहे हो, हमारी ये झोंपड़ी जली तो वो महल रह नहीं पाएंगे। बार बार चुना, 2 बार चुन चुका है ये मोदी। हमारे देहात वालों ने, हमारे किसानों ने, हमारी 80% जो देहात में बस रहे हैं, बार बार चुना, किंतु हर बार यही सुना कि कुर्सी को पाए के लिए तभी इतना निभाते हैं। ताऊ जी, लेकिन युवा पीढ़ी है ना, वो आज भी ये कहती है कि मोदी जी ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, देश मजबूत हाथों में है, नहीं तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा मुसलमानों का। अरे बेटा, युवा पीढ़ी तो यहाँ रो रही है, यहाँ भी आया है, धरना प्रदर्शन किया है युवा पीढ़ी ने। जो 50,000 कुछ गिनती होती है युवाओं की, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो उनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिला, उम्र भी उनकी का ऊपर हो गई, एज निकल गई, क्या करेंगे? पापड़ हैं? पापड़ तलो, क्या करेंगे बोलो? पकौड़े तलो। बस तो उनके साथ में क्या हुआ? तुम नौजवानों की आवाज़ निकाल रहे हो। नौजवान अब मुड़ गया है पीछे, आंखों के सामने पहले अंधेरा था, अब रोशनी आ गई उनके आंखों के सामने पे। क्या किया मोदी जी ने? तो क्या युवा पीढ़ी जाग चुकी है? अब जाग गई। यहाँ नहीं देखा तुमने कितना युवा आया है यहाँ, और कितने युवा जो 50,000 की गिनती है, 50,000 झंडे भी खाए यहाँ मोदी जी के उस पे आवास पे जो कार्यालय थी जो थी। हाँ। सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी हमारे देश में है, किसान भी सबसे ज़्यादा हमारे देश में है, और इन्होंने इस सरकार को चुना था। हाँ, अब जल्दी पहचान गए इस सरकार। देखो, तुम जो हमसे कहोगे कुछ भी तो हमें क्या पहचाने तुम्हारी? सीधा बंदा है, इज्जत करेंगे, बिठा लेंगे, हमारी भी आंख लगेंगी, हम सो जाएंगे। हो सकता है कि तुम हमारे थैलों को निकल जाओ तो पहचान बाद में तो हुई। ऐसे ही था, क्यों? उदाहरण बताओ, बोल रहा हूँ मैं भाई, पहचान बाद में तो हुई है। तो मोदी जी ने तो कहता दिया कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो फकीर हूँ। हाँ, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है, मगर इस देश का धन तो गायब हो गया, विदेशों में पहुँचा दिया। क्या है, तुम्हारा देश बिल्कुल नंगा खड़ा है, बिल्कुल नंगा आज। हाँ, जो मनमोहन जी जो थे, 7 पॉइंट कुछ पैसा, जो कौन सी बैंक है वो, जो RBI रिजर्व बैंक, उसमें 7 पॉइंट कुछ छोड़ के गए थे, आज 3 पॉइंट कुछ पैसा रह गया है। सोना तुम्हारा गिरवी, रेल तुम्हारी बिकी हुई है, हवाई अड्डे तुम्हारे बिके हुए हैं, हर चीज़ जो सरकारी कंपनियां हैं वो सारी बिक गई। क्या है, करना क्या चाहते हैं? सब कुछ बेच करके बचेगा क्या फिर? ये तो मोदी जी जाने। जब तो ये किसान उठा है, तभी तो ये किसान उठा है कि हमारी जो युवा पीढ़ी आएगी, हमसे पिछली पीढ़ी आएगी, जैसे तुम्हारे हाँ तुम्हारे पास रह क्या जाएगा भाई, जब हम नहीं उठेंगे तो। ताऊ जी, इस देश में जो सरकारी संस्थान बिके हैं, चाहे MTNL, BSNL, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या और कंपनी बिकी है, भारत पेट्रोलियम वगैरह, उनके जो लाखों कर्मचारी हैं, उन्होंने सड़क पर आकर विरोध नहीं जताया जैसा आप विरोध कर रहे हैं। देखो, हम भी एक देहात में रहने वाले हैं, हमारे कानों में जब आवाज़ गूंजी तो हम भी निकले भाई। हमारे कानों में जब आवाज़ निकली, जैसे कि पहले हमारे जो पंजाब जो थी, हमारे सरदार लोग जो थे, पहले सरदार लोगों ने ही वो आंदोलन चलाया, जैसे कि हमारे भगत सिंह, राजगुरु,
जो शहीद हुए न मालूम कितने, काफी बलिदान दिया उन्होंने। हाँ काफ़ी बलिदान दिया, तब वो गोरे अंग्रेज भगाए। अब ये बेटा काले अंग्रेज आ गए, अच्छा सर, फिर भी पंजाब वालों ने ही हमको जागृत किया। लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा हिंदू है सब। हाँ। सरदार हर काम में आगे है। हाँ। इस आंदोलन में सरदार आगे हैं। तो हिंदू क्यों नहीं करता ऐसी मतलब अगुवाई? नहीं, वो भी तो हिंदू हैं, वो भी हिंदू। सिख तो सबसे आगे हैं। वो हाँ आगे हैं, मैं मानता हूँ। चाहे देश की आज़ादी का आंदोलन हो, ये तो दरार पड़ी हुई है बेटा कि सिख, मुस्लिम, ईसाई और हिंदू, ये दरार है। ये हमारे राजनीतिक नेताओं ने पहले से ही हम में दरार डाल रखी है, मजहब की एक दीवार खड़ी रखी है। तो ये दीवार कैसे टूटे? ये दीवार तो अब ये आंदोलन तोड़ रहा है ना, जैसे कि हम एक हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे जैसे कि हम सब एक हैं। तमाम मंदिरों पे तो अब बैनर लग रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ? मुस्लिम का आना वर्जित है। कौन कहता है? मतलब कौन कहता? डांसने में कितना बड़ा डांसने में वो मंदिर में पानी पीने गए, यहाँ से 10 किलोमीटर ऐसा है बेटा गजेंद्र, सुन कि जो RSS वाले या BJP वाले वो इस अफवाह को उड़ा रहे हैं, जबकि कोई हम जैसा प्राइवेट नागरिक कोई ऐसा नहीं करेगा कि मुस्लिम को मंदिर, क्योंकि भगवान सबका एक है, गुरु सबके एक हैं। जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मैं कहता हूँ गुरुद्वारों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वतन के पहरेदारों से, अरे इन लोगों को नफरत की बदबू आती है। किससे? कि नफरत की दीवारों से इनको नफरत आती है, जो हमारे बीच में जो मजहब की दीवार खड़ी है, मजहब की दीवारों से। और मैं कहता हूँ बेटा सावधान मेरे वतन के लोगों, रहना इन गद्दारों से। ये किसान हैं, सभी आपदाओं को झेलने वाला है। ये किसी आपदा से दहलाता नहीं है, डर नहीं लगे ऐसे, क्योंकि इसके सामने आपदाएं आती रहती हैं। तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? किसानों को कैसे हल निकलेगा इस समस्या का? अरे रास्ता तो ऐसे निकलेगा, बड़ा साधारण रास्ता है। कुछ आने वाले थोड़ा ही समय है, जब ये मोदी सरकार देहातों में जाएगी, अच्छा, इनको वही पता पड़ेगा कि हम अब हमारे साथ में क्या होगा और हम क्या करेंगे। इनका बहिष्कार है वहाँ। ताऊ जी, जब गांव में जा रहे हैं बीजेपी के नुमाइंदे, तो काफी बड़ा विरोध हो रहा है इनको वहाँ पे बहिष्कार किया जा रहा है गाँवों में, ग्रामीणों द्वारा, किसानों द्वारा। बहिष्कार तो ये स्वयं ले रहे हैं भाई। इन्होंने जो वायदे किए, किसानों को गुमराह किया, वो वायदों पर ये अपने खरा नहीं उतरे। अच्छा, इन्होंने झूठ बोला, एक मदारी रूप खेल दिखाया इन्होंने। अच्छा, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने एक मदारी खेल दिखाया कि जैसे मदारी अपनी डुगडुगी बजाता है और पब्लिक को अपने उसमें चुंगल में फांस लेता है, वही तरीका अपनाया इन्होंने। वो तो प्रधानमंत्री हैं, बहुत मजबूत। हाँ, प्रधानमंत्री हैं इस समय, मगर हैं बिल्कुल प्योर मदारी। उनको वोट दिया है देश में बड़ा पैमाने पर, जब प्रधानमंत्री बने हैं वो। थैंक यू बेटा, वोट दिया है। तुम जैसे नौजवानों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी की आवाज़ जो लगाई, हम जैसों ने नहीं, वो तुम जैसे नौजवान लेकर आए। मगर आज तुम जैसे नौजवान ही इनको धिक्कार दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो भी मजबूर हैं। हमारे पढ़े लिखे बच्चे, शायद 50,000 बच्चों की जो वो क्या कहते हैं जॉइनिंग लेटर अभी तक नहीं आए। यहाँ धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया, वो पिटे भी, और यहाँ भी आए 50,000 बच्चे, और वो बेरोजगार हो गए। इन्होंने ये बोला कि हम 2 करोड़ रोजगार बच्चों को नौकरियाँ दिलाएंगे हर साल। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। मदारी रूप वहाँ भी दिखा रहे हैं ये। अब वो सभी बंदे जान गए हैं, भारत के कोने कोने का किसान और नागरिक, युवा सभी जान गए इस आवाज़ को। अच्छा, तो जानने में देरी कर दी किसानों ने कि हाँ, बस ये तो भूल हो गई, जानने में देरी हो गई। तो क्या देश में केवल कुर्सी का ही खेल रह चुका है? हाँ बेटा, केवल कुर्सी का खेल है, कुर्सी का ही खेल है। कुर्सी को चाहने में न मालूम क्या क्या रचना